ठेके पे जाके देखो, कोई चू नहीं कर रहा कि दारू क्यों महंगी है। बोल दी जब लोगों को, भैया जो आदमी दारू पीने जाता है वो ये तो नहीं बोलता कि मेरे को जी दारू महंगी पड़ रही है, लेकिन तेल के लिए महंगा बोल देता है। दारू तो मार रही है, तेल तो फिर बचाता है। मोदी जी थैंक यू पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के लिए, लेकिन बस इतने पे रोक दो अब। हाँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ये तो देखो जो फ्री का है वो हमसे ही तो निकालेंगे वो। ये तो है नहीं कि फ्री का या मोदी जी या इवन कोई भी वो वैक्सीन देगा वो अपने घर से तो देगा नहीं, या अपनी सैलरी में से भी नहीं देगा ना। ये ठीक है, मतलब जनता से निकाल, बिल्कुल ठीक है, वो उन्हीं हम ही से तो निकालेंगे ना। देखो भाई साहब, हमारे पे तो अपनी गाड़ी है, कईयों को दहेज में गाड़ी मिली हुई है। अब देखो शेर पालने खर्चे महंगे होते हैं तो हम तो डलवाएंगे ही। अफोर्ड क्या 50-60 रुपये और कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। मतलब 150 तक हो जाए तो हाँ, इतना भी नहीं हो चलेगा कि कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे, कि नॉर्मली वेट कर करके बढ़ाए तो अच्छा ही होता है। पेट्रोल तो सस्ता है और क्या, कम से कम 200 रुपीज़ होना चाहिए। जो इतना ट्रैफिक हो रहा है, इतने लोग चल रहे हैं गाड़ियाँ लेके, वो तो कम हो, एटलीस्ट ट्रैफिक तो कम होगा। क्या आप बोल रहे थे पेट्रोल की प्राइस बढ़नी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी जो प्रोप्रिएटी होना चाहिए था वो हुआ नहीं, बंद था। अभी वो प्रोफिट नहीं होगा, सरकार कैसे सभी को सहायता करेगा। संसद को दी गई ताज़ा जानकारी में ये बात बताई गई है कि पेट्रोल पे जो टैक्स है वो 88% तक बढ़ गया और इससे सरकार के पास 3.35 लाख करोड़ रुपए कमाई हुई है मार्च 2021 तक। एक आर्गुमेंट ये है कि पेट्रोल महंगा है, हालांकि इसके काउंटर में बड़े सारे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जो कोविड है उसमें बड़ा सारा रिलीफ वर्क हो रहा है, तो उस रिलीफ वर्क पे जो खर्च हो रहा है वो कहाँ से आएगा। जाहिर सी बात है कि टैक्स के पैसे से आएगा, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया है। एक मंत्री महोदय हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मतलब आसपास के काम में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जा रहे हैं, वो गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रिक्शे से जाना चाहिए, उनको साइकिल से जाना चाहिए, उनको पैदल जाना चाहिए। ऐसे न जाने कितने आर्गुमेंट है, बड़े सारे रंगीले। जैसे एक आर्गुमेंट ये है कि अमीरों को तकलीफ़ हो रही होगी क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोग तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो ऐसे। और एक और आर्गुमेंट ये है कि पुराना जो कर्ज़ है इसके ऊपर, जो बॉन्ड्स है, पेट्रोल बॉन्ड्स, वो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है देश कर्जे में है, उसको भी भरना पड़ेगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो ऐसे ही बड़े सारे जो आर्गुमेंट्स हैं उस पर देश का मूड क्या है, जनता क्या बोलना चाहती है उन इश्यूज़ के ऊपर, यही जानने अनकट निकला है। पेट्रोल महंगा हुआ तो पीए साहब परेशान हैं थोड़ा, या मतलब शिकायत करते हैं, खुश हैं? परेशान है पीए साहब के, सभी परेशान है पेट्रोल भी महंगी होने पर। गरीबों की मदद होती है तो फिर तो सही है कि बढ़ता है थोड़ा, कि गरीबों की मदद हो जाती है उससे। अगर नहीं होता तो फिर तो ये गलत चीज़ है कि फिर रेट बढ़ा रहे हैं। तो कितना और बढ़ना चाहिए? जैसे 100 से ऊपर, तो अभी और कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कितना पीए साहब कितना और अफोर्ड कर लेंगे? अफोर्ड क्या 50-60 रुपये और कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई नहीं कर सकता। मतलब 150 तक हो जाए तो हाँ, इतना भी नहीं हो चलेगा कि कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे, कि नॉर्मली वेट कर करके बढ़ाए तो अच्छा ही होता है चीज़। धीरे-धीरे बढ़ा। हाँ जी, अगर एकदम से बढ़ाएंगे तो हर किसी को परेशानी होगी उससे। मतलब ऐसे नहीं होता सर, बढ़ाएंगे तो नॉर्मली बढ़ाते रहेंगे अपना। अगर गरीबों की मदद करेंगे तो उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये गरीब की मदद होगी। अगर हम गाड़ी ले सकते हो तो तेल भी डलवा सकते हैं। फिर आपके हिसाब से डिसेंट प्राइस क्या रहना चाहिए? जो अब ये चल रहा है अभी सही है। इतने पे मतलब हाँ, इतने पे रोक लगा देनी चाहिए इनको। और पब्लिक को दिख रहा है जो उन्होंने इतने लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिए हैं, वो कहाँ से देंगे? वो पब्लिक से तो लेंगे। अगर हम 100 रुपये वैसे दान करते हैं, इसमें कर दिए, कौन सी बड़ी बात है। मोदी जी थैंक यू पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के लिए, लेकिन बस इतने पे रोक दो अब। हाँ, फिर ज़्यादा हो जाएगा। कर्श, ये जो तेल की कीमत अभी बढ़ी है पिछले 5-6 साल में, अब 100 से ऊपर चली गई, सही है? आ रहा है मज़ा? क्या हिसाब किताब है? सर देखो, जब तक कांग्रेस रही है, आज तक 15 साल राज किया कांग्रेस ने, आज तक ऐसा फ्यूल प्राइस कभी बढ़ा नहीं है। तेल हमने 65 रुपये लीटर भी यूज़ किया है, 70 भी हुआ है, मतलब दिक्कत नहीं हुई। कोविड जब से हुआ है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोगों पे खाने का पैसा नहीं है, मतलब गाड़ी के लिए लोगों को गाड़ी चलानी तो है ही, बट तेल इतना बढ़ गया है कि बंदा डलवाएगा चाहे 200 भी हो तब भी डलवाएगा। देखो भाई साहब, हमारे पे तो अपनी गाड़ी है, कईयों को दहेज में गाड़ी मिली हुई है। अब देखो शेर पालने खर्चे महंगे होते हैं तो हम तो डलवाएंगे ही। ये गलत बात है, मैं तो कहता हूँ कोविड तेल थोड़ी बढ़ाया जाता है, आप और चीज़ें महंगी कर रहे हो। देखो सरकार के लिए कमा रहे हैं हम दुकानदार आदमी हैं। अब देखो आज की डेट में 2000 रुपये दिन का नहीं कमा रहा, तेल लग जाता है गाड़ी के अंदर 2000 रुपये का,
गाड़ी कितनी एवरेज देती है? कह रहे कि जो अमीर लोग हैं वो कार चलाते हैं, उनको तकलीफ हो रही, गरीब आदमी तो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं। अमीर और अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास हमेशा मरेगा, ये सीन है। अरे उनको तो सरकार को तो खर्च करना ही तो पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के अच्छा मतलब 50-60 रुपए के जो पेट्रोल बिकता था अभी 100 रुपये लगा दोगे, वो भी ऐसे लॉकडाउन। अगर कोई टैक्स दे रहा है गाड़ी रखा तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा मतलब टैक्स नहीं देता है क्या? वो जनता नहीं है क्या? अब पता नहीं क्या मजा, अब तो सब बेकार ही हो गया सारा। आगे सब दिख रहा है सबको, लोगों को क्या दिखाई पेट्रोल ही से तो सारा देश चल रहा है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो सब्जी महंगी हो जाएगी, राशन महंगा हो जाएगा, ये सब कुछ तो इसी से चल रहा है। तेल अगर मैं इसके तेल डलवा रहा हूँ और मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो मेरा तेल भी तो खर्चा निकालूंगा, तेल का भी। जो उन्होंने कर दिया तो कर ही दिया, अब क्या बोले। उन्होंने कर दिया अपना काम, अब हम अपना काम करना है बस। इतना पैसा सरकार कमा लेती है कि बैंक में आप जाओ तो अगर आपका कार्ड में 3 जो है आपकी 3 बारी ATM पे स्वाइप करोगे 4 लगना शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट पे अगर एक पैसा इधर उधर कर देती है, अगर टैक्स थोड़ा बताती है 1 रुपये भी, तो काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट बचा लेती है। और पेट्रोल पे भी जितना मेरे को लग रहा है हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने कमा लिया। ये तो देखो जो फ्री का है वो हमसे ही तो निकालेंगे वो। ये तो है नहीं कि फ्री का या मोदी जी या इवन कोई भी हो वैक्सीन देगा, वो अपने घर से तो देगा नहीं, या अपनी सैलरी में से भी नहीं देगा ना। ये ठीक है, मतलब जनता से निकाल, बिल्कुल ठीक है, वो उन्हीं हम ही से तो निकालेंगे ना। हमारे हित की बात कर रहे हैं तो हित की बात में तो मैं सोचती हूँ कि हम जो हमारे घर में परिवार में जो हित की बात होती है, हम अपने परिवार में भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, तो हमें ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो ज़रूरी है, क्योंकि देखो देश की सीमाएं जो हैं वहाँ पे जो अभी जो ये जो जवान हैं उनकी भी सैलरी है, उनका भी है, उनके जो हथियार जो हैं वो भी लाना होता है, तो वो भी पैसों से आता है ना, तो वो तो पैसा कहीं ना कहीं से पूरा करना ही पड़ेगा ना। तो मतलब मेरे को लगता है कि अभी 100 तक 150-150 तक तो मेरे को लगता है चल जाना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा तो है ना 150 नहीं 150 तक तो चलना चाहिए, इससे ज़्यादा तो देखो वो भी कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 150 तक कर जी इतना हो पाएगा। पेट्रोल तो सस्ता है, और क्या, कम से कम 200 रुपीज़ होना चाहिए, 200 होना चाहिए। और क्या। जो इतना ट्रैफिक हो रहा है, इतने लोग चल रहे हैं गाड़ियाँ लेके, वो तो कम हो, एटलीस्ट ट्रैफिक तो कम होगा। तो ये रीज़न है, और महंगा होना चाहिए। बिल्कुल ही 500 कर दे। 500 थोड़ा सा फिर वो अफोर्ड ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। तो उनको तो CNG वाला है, CNG पे चलता है, अब उसी की वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। कहीं जाना होता है 10 मिनट का रास्ता है, 1 घंटा लगता है, तो हमारे तो टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। और क्या, बढ़ा ही दो, और क्या, बढ़ना ही चाहिए पेट्रोल। तिल करके नहीं मारना। 101, 102, 103, सीधा 200 करो यार, और क्या। चलो ठीक है। ये बच्चा हमारा नौकर पेशा है, इसकी नौकरी है 6,500 रुपये। अब ये समझ लीजिए ये पैदल जाता है गाड़ी छोड़कर, सब कुछ है, गाड़ी है लेकिन पेट्रोल के पैसे नहीं, इतना महंगा है। अब क्या करें, सरकार अगर राशन दे रही है तो क्या फ़ायदा भाई, पैदल चलने से राशन थोड़ी होता है। कहीं से कोई फ्री नहीं देता आज के टाइम में, ये सब हमारी जेब से ही निकाला जा रहा है। ये फ्री एक आम आदमी तसल्ली के लिए कह दिया गया कि वैक्सीन फ्री लग रही है, राशन फ्री मिल रहा है, ये सब हमारी जेब से जा रहा है। कि आप बोल रहे थे पेट्रोल की प्राइस बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारी जो प्रोप्रिएटी होना चाहिए था वो हुआ नहीं, बंद था, है ना। अभी वो प्रोफिट नहीं होगा, सरकार कैसे सभी को सहायता करेगा, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ना चाहिए। और मतलब आपके हिसाब से कितना बढ़ा के कितना कर देना चाहिए? अभी 150-200 वो धीरे धीरे बढ़ना, एक साथ नहीं बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे। कितने तक जनता बर्दाश्त कर लेगी? 150-200 तक बर्दाश्त। जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा कंप्लीट, तब वो ऑटोमेटिक अब डाउन कर देगा। हाँ ओके, यस। तकलीफ हो रही है या मतलब ठीक है, थोड़ा सह सकते हैं देश के लिए? जितनी अगर इनकम, जब इनकम सोर्स घट रहा है तो क्यों सहन कर सकता हूँ मैं? पेट्रोल महंगा तो हो ही रहा है और इनकम कम होती जा रही है, तो प्रॉब्लम तो होती है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली। मतलब मैं BU सैलून में हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, ठीक है। इतनी मतलब जो टंकी मेरी 300 में होती थी 500 में हो रही है। 500 मेरा 2 दिन 3 दिन में ख़त्म हो जाता है। और जो डिलीवरी बॉय होते हैं स्विगी जोमेटो वाले, एक बात बताओ, वो 20-20 रुपये का ऑर्डर करें, बेचारे को क्या बच रहा है? 20 रुपये के ऑर्डर में 40 रुपये का पेट्रोल लगा रहे, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। कि हमारा देश, मुझे लगता है हमारे देश का नेता सही नहीं है। हाँ, जब से वो आए ना, और बर्बाद कर दिया देश को। तो कोई मैसेज देना चाहोगी उनको? मैसेज यही है कि भैया वो बस जब वोट आएंगे वो तो नहीं जीतेंगे, और हम तो, हमारे यहाँ से तो कोई उनको वोट नहीं देगा। ज़िंदगी तो ठीक चल रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोगों को जिन्हें परेशानी हो रही है
तो उनके लिए सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ कि सरकार ही क्या करे, क्योंकि बहुत सारी सब्सिडी दी जाती हैं। कोरोना काल में सरकार ने इतना सब कुछ फ्री बांटा, तो कहीं ना कहीं तो टीका फ्री में है, राशन फ्री में, बिल्कुल। तो इन सब की भरपाई का सरकार कहाँ से करेगी? तो मिडिल क्लास अफोर्ड कर ही सकता है। मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को ऐसा भी देखते हैं कि जो परेशान हैं, वास्तविकता में परेशान हैं, और वहाँ जहाँ से वो आते हैं वहाँ बस की सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तो बसों का डामाडोल कर दिया है। क्योंकि बाकी तो जितना देखो परिवार से लेके अपने उसी में लगे रहते हैं। महंगाई वहाँ भी बढ़ी है, महंगाई यहाँ भी बढ़ी है, लेकिन यहाँ घोटाले नहीं हुए हैं, इसलिए जनता ज़्यादा परेशान नहीं है। बस अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर परेशान है, राष्ट्र की चिंताओं को लेकर परेशान जनता नहीं है। ठेके पे जाके देखो, कोई चू नहीं कर रहा कि दारू क्यों महंगी है। बोल दिया जो बोल दी जब वहाँ पे ज़्यादा टैक्स लोगों को, भैया जो आदमी दारू पीने जाता है वो ये तो नहीं बोलता कि मेरे को जी दारू महंगी पड़ रही है, लेकिन तेल के लिए महंगा बोल देता है। दारू तो मार रही है, तेल तो फिर बचाता है। गाड़ी में तेल होगा तो आप अस्पताल जा सकते हो, आराम से पहुंच सकते हो। दारू कौन सा बचाएगी आपको बताओ? तो पूरे दिन जब हम दिल्ली घूमे और दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पे लोगों से बातचीत की, तो दो चीज़ें निकल के सामने। पहली चीज़ तो ये कि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो लोगों को चुभ रही हैं। एक बहुत बड़ी आबादी मिली जिसने ये बोला कि उनको इससे परेशानी है। एक और बात जो निकल के सामने है वो ये कि एक कंसर्न्ड पॉपुलेशन है, एक चिंतित आबादी है जिसको देश की चिंता है, और उनको लगता है कि अगर कीमतें बढ़ती हैं और इससे देश हित होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। वो थोड़ा सहने को तैयार है। थोड़ा क्या मतलब, वो बहुत भी सहने को तैयार है। इससे अगर थोड़ा और ज़्यादा और बहुत होता है तो पिछली बार की तरह हम आपको इस बार भी अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे। हम बस आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रख रहे हैं, और उन फैक्ट्स को देख के जाहिर सी बात है कि आप बहुत केपेबल हैं हमारे व्यूअर्स, और अपना ओपिनियन बनाएंगे। और अनकट की इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में इंगेज करें ताकि हमें ऐसी और वीडियोस करने का इनकरेजमेंट मिले। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।